अस्सलामुअलैकुम। अभी आप लोग चार्ट देख के ना सोच रहे होंगे कि भाई ने आज कौन सा चार्ट खोला हुआ है जो मार्केट जो है ना इतना ही ऊपर निकल गई है। स्पाइक पे स्पाइक लग रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, स्पाइक पे स्पाइक लग रहे हैं। यानी कि मार्केट ने यहाँ एक छोटी सी मूव अपनी रिपीट की है, नीचे को रिट्रेस किया, बाकी जो है ना स्पाइक ही लग रहे हैं। ठीक है। अब जब मैं आप लोगों को बताऊंगा ना इसकी थोड़ी सी स्टोरी, तो आप लोगों को कल का दिन याद आएगा, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हुई है। नहीं देखी है तो दोबारा जाके देखें, ठीक है। ये देखें जरा, कल आप लोगों को याद होगा ये पेयर है हमारे पास, बूम 300। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बूम 300 के अंदर ये एक वेज बन रहा है। ठीक है, चैनल भी कह सकते हैं, बल्कि चैनल ही बोले, अब डिसेंडिंग चैनल बन रहा है। ठीक है। बड़ा कमजोर सा था, स्विंग बड़े इसके कमजोर थे, B3 पेयर ही ऐसा है, बूम 300। ठीक है। तो कल ये मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई पेयर कोई भी हो, बेशक हमारे लिए नया हो, हमें अपने एनालिसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। अब ये देख लें कि जो चीज हम लोगों ने ड्रा की थी, सेम मार्केट ने उसको जो है ना वो रिस्पेक्ट दी है। ठीक है। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। पता क्या, कभी जब भी आप हमेशा पैटर्न ड्रा करते हैं ना किसी टाइम फ्रेम के ऊपर, उससे पिछले दो टाइम फ्रेम में ऊपर कोई ना कोई एक मेजर पॉइंट होता है जिसके ऊपर हमेशा पैटर्न बनाया जाता है। कैसे, ये देखें जरा, अगर मैं D1 की बात करूँ ना, ये देख रहे हैं आप लोग, ये सारे का सारा सपोर्ट एरिया था। ये मैंने TL ड्रा की हुई थी, ये पूरी एग्जैक्ट 355 पे बन रही थी पॉइंट। ठीक है। और B3 आप कह लें कि ये मैंने वाहद पेयर देखा, इतना जबरदस्त पेयर है कि उसने उस पॉइंट पे आके ना कोई जो है ना वो रेंज नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, सिंपली पॉइंट को टच किया और निकल गया। ये एक दफा नहीं है, मैंने हर पॉइंट को इसको देखा है, बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिस पॉइंट से निकलना होता है फूं करके निकलता है ऊपर। कोई नहीं है 2 घंटे उधर रुक गया, 3 घंटे रुक गया, टाइम जाया, कुछ नहीं, आराम से निकलता है। और ये जो है ना हमारे पास वो वेज था। ठीक है। मैं आप लोगों को पॉइंट अभी चेक करवाता हूँ, ये देखें जरा, डायरेक्ट कैंडल लगी है 355 से। ठीक है। ये, और मार्केट जो है ना यहाँ से उसने ब्रेक किया है और अभी जो है ना वो ऊपर निकल गया। ठीक है। अब ये कहाँ तक जा सकता है, ये देखिए जरा, यहाँ से अब ये निकल तो गया है, अगर मार्केट को जैसे इसकी नेचर है, ये देख रहे हैं, जैसे ये ऊपर निकलता है तो ये बीच में ज्यादा स्विंग नहीं बनाता, डायरेक्ट ऊपर जाता है, जैसे यहाँ पे भी जो है ना ये ऊपर गया है। तो हमारे पास जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है ना, वो एक ये बन रहा है। ठीक है। ये वाला एरिया जो है ना बन रहा है। अब एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट यहाँ से इसकी जो है ना वो, अगर ये लॉन्ग मूव इसकी लग रही है तो यहाँ तक मार्केट जो है ना वो यहाँ तक अपनी मूव दिखाएगी। ठीक है। ये एक नया पेयर था। मैंने जो है ना इसको इसलिए ज्यादा ट्राई किया कि ये ना स्लो पेयर है। ठीक है। अगर इसको टू द पॉइंट, मेजर पॉइंट के ऊपर इसको ट्रेड करें ना, तो ये ज्यादा एसएल नहीं मांगता है, आराम से मूव देता है। ठीक है। और साइकोलॉजी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जबरदस्त पेयर है। अगर आप लोग सोचें, मैंने जो है ना वो इंट्रियां लगा कर रात सो गया था, सुबह उठ के मैंने देखा इसने इतनी लंबी जो है ना वो मूव दी हुई थी। ठीक है। ये तो थी B500 की स्टोरी, B300 की। ठीक है। आप लोग बताने का मकसद ये था आप लोगों को, ये पैटर्न, कि आप लोगों को अपने पैटर्न्स के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आप यही चीज लेके फॉरेक्स में चले जाएंगे ना, तो वहां पे भी वर्क करेगी। ठीक है। सिर्फ क्या होगा कि आपको 1 महीना एडजस्टमेंट में लग जाएगा, पेयर के साथ इंटरेक्शन, ये वो चीजें, इसमें आपको 1 माह लग जाएगा। उसके अलावा जो है ना सेम टू सेम यही एनालिसिस आपकी क्रिप्टो करेंसी में चलेंगे, फॉरेक्स के अंदर यही चलेंगे, डेरिव के अंदर यही चलेंगे। कल को दुनिया की कोई और मार्केट आ जाती है, वो भी इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर चलेगी। इन कंसेप्ट की ना एक लॉजिक होती है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं है कि ऐसे लाइनें, ये लाइन ड्रा कर दिया और ये लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, इसके पीछे एक लॉजिक है, पूरा एक जो है ना लॉजिक है, जिस बंदे ने ये चीजें बनाई हैं, कैलकुलेशन की है इसकी। ठीक है। इसने इसका फार्मूला निकाला है, इसके पीछे प्रॉपर एक लॉजिक होती है, इसलिए ये हर मार्केट के ऊपर जो है ना वो सेट बैठेगी। चाहे वोलेटिलिटी ले लें, जो सा मर्जी पेयर ले लें, आपके अगर एनालिसिस परफेक्ट है ना, तो वो चीज आप लोगों के लिए वर्क करेगी। अब हम लोग आ जाते हैं बूम 1000 के ऊपर। अच्छा जी, बूम 1000 देखें जरा, H4 देखें। कल मैं आप लोगों को बता रहा था, उससे पिछले दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक ट्रैप की स्टोरी भी सुनाई थी। ठीक है। B1 आहिस्ता आहिस्ता करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है। अभी तक जो है ना B1 ने इतनी डेडली मूव कोई नहीं दी है कि लोग जो है ना इसके अंदर अटक जाए, मे भी लोग अटके भी हों। ठीक है। अभी तक जो है ना B1 थोड़ा सा शरीफ ही है। मूव तो उसने जो है ना वो, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रिटेस्ट हो गया, मार्केट जो है ना वो सेल आएगी, और मार्केट जो है ना तकरीबन 200 पिप वहां से सेल जो है ना वो आ गई है। ठीक है। लेकिन अभी तक इसकी कोई खतरनाक मूव नहीं है। ये खतरनाक मूव मैं किस तरह कहता हूँ, जैसे ये 1 2 3 4
H4 की 4 लगातार कैंडल्स लग गई हैं, इनके अंदर स्पाइक बहुत कम होंगे। यानी कि यहाँ से आप कहते हैं ना हिल का जो चांस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी कि रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर कोई उठ भी जाए तो फिर गया, ठीक है? इसलिए मैं कल के दिन में आप लोगों को मना कर रहा था कि यार इतना रिस्क लेने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। अगर आपके पास मैं आप लोगों को भी इसके बाद क्रैश थॉज़ेंट के जो है ना एनालिसिस दिखाता हूँ कि वो इतनी एक ज़बरदस्त चीज़ हमारे पास पड़ी है, उसके होते हुए क्यों हम लोग जो है ना 50-50 वाले काम में जो है ना वो आए। कल के दिन में B1 ने अच्छी मूव्स दी हैं, स्पाइक अच्छे दिए हैं, लेकिन ये टोटल के टोटल चीज़ें जो है ना वो रिस्की थी, ठीक है? यहाँ से ये नीचे आया, अभी ये एक मूव दिखाई है और एक ये मूव दिखाई है, ठीक है? रिस्की इनको मैं इसलिए बोलता हूँ कि यार अब आप लोगों को पता चल गया कि ट्रेंड जो है ना वो सेल का है, तो ये किसी भी टाइम जो है ना नीचे गिर सकता है। इसलिए जो है ना इसको थोड़ा एहतियात से ट्रेड करना है, एसएल के साथ ट्रेड करना है, टेढ़ी-मेढ़ी लाइन लगा के ट्रेड नहीं करना। छोटे ज़ोन, छोटी टीएल वगैरह को जो है ना रिस्पेक्ट ये नहीं देगा, ठीक है? इसके मेजर जो है ना ये H4 और ये H1 इसके ऊपर जो है ना आप लोग ट्रेड करें जब ट्रेंड जो है ना वो सेल का हो जाता है, ठीक है? अगर मैं इसकी नेक्स्ट मूव की बात करूँ ना तो क्या लग रहा है, अभी आज के दिन में तो मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा कि B1 की अगली मूव जो है ना वो क्या हो सकती है, ठीक है? वीकली के अंदर जो है ना इसका रेजिस्टेंस जो सपोर्ट एरिया है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है, ठीक है? ये वाला एरिया था इसने इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। अभी एरिया जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अभी नीचे है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग जो है ना इसका वेट करेंगे, ठीक है? वेट इसका इस तरह करेंगे कि ये कहीं न कहीं पर रुक के इस तरह की एक रेंज बनाए। जब ये इस तरह की रेंज बनाएगा ना तो फिर वहाँ से वापस ऊपर निकलेगा, ठीक है? तो मैं इसका वेट करूँगा कि ये कितना नीचे गिर के किस जगह पे आके जो है ना वो रेंज बनाता है या कोई पैटर्न जो है ना वो बनाए D1 या H4 के अंदर। अभी तो एज़ सच मुझे इसमें कोई चीज़ जो है ना वो नज़र नहीं आ रही है। मैं इसको जो है ना अगले 2 दिनों के लिए अभी ट्रेड नहीं करूँगा। हाँ, उस सूरत में कर सकता हूँ कि एम15 या एम30 या एम5 इनके ऊपर जो है ना एक अच्छे वाली रेंज बन जाए। जैसे ये देखें, ये एरिया जो है ना रेंज बना है, अच्छा एरिया है, ठीक है? इस तरह जो है ना स्विंग के साथ एक रेंज बने, उसको जो है ना मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर फिर ट्रेड करूँगा, ठीक है? लेकिन एसएल के साथ करूँगा क्योंकि अभी ये पेयर डेडली हो सकता है, ठीक है? अब आ जाते हैं क्रैश थॉज़ेंट के ऊपर। क्रैश थॉज़ेंट देख लें कि ये देखें, ये टीएल कल कल ही बन गई थी, ठीक है? और मार्केट यहाँ यहाँ पे थी, ठीक है? कल जैसे ये टीएल ब्रेक हो गई थी, अब हमें कंफर्म हो गया था कि अब C1 जो है ना इसने सेल जाना ही जाना है, ठीक है? क्योंकि देखिए ना एक क्रैश स्पाइक भी नीचे को देता है, इसका ट्रेंड भी सेल का है, तो हम क्यों जो है ना B1 या किसी और में पंगा लेंगे? हमारे पास अच्छा पेयर है तो सही। अब हुआ क्या कि B1 ने यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद फौरन बाद एक साइडवेज बना दिया, ठीक है? साइडवेज बनाया, साइडवेज को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और मार्केट ने मूव नीचे दे दी है, ठीक है? अब एक तो ब्रेक होने के बाद ये डबल टॉप था इस स्ट्रक्चर का, खारे का नहीं इस स्ट्रक्चर का, ठीक है? मार्केट वहां से नीचे गिरी, एक एंट्री हमारे पास ये थी, सेकंड ये जब इसने इसको ब्रेक करके रीटेस्ट किया, दूसरी एंट्री हमारे पास ये थी, ठीक है? इसके अलावा एक और टाइम फ्रेम भी है जिसमें इसने छोटी छोटी बढ़िया एंट्री दी, मैं आप लोगों को जो है ना दिखाता हूँ। अभी देखें दो चीजें हैं, ये स्ट्रक्चर है इसका ब्रेकआउट हुआ था, अभी यहाँ तो ये इसका रीटेस्ट करके यहाँ से वापस ऊपर निकलेगा, मूव दिखाएगा, ठीक है? ऊपर किसी ना किसी पॉइंट पे जैसे ये कोई ना कोई ऊपर जो है ना वो पॉइंट रखेगा, जैसे ये वाला पॉइंट आप कह लें कि इस पॉइंट से ऐसे करेगा ये। हालांकि ये अगर आप लोग देखें तो ऑलरेडी ये ना ये इसको वहां पे टेस्ट कर चुका है, लेकिन फिर भी हमारे पास क्योंकि कोई और पॉइंट नहीं है तो फिर यहाँ से जो है ना वो नीचे आएगा, ठीक है? अगर ये पॉइंट फेल करता है तो फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा, फिर हम लोग वापस इसको इसी एरिया से अगेन सेल करेंगे, ये वाला एरिया जहाँ से ये ऑलरेडी पहले सेल हुआ हुआ है, ठीक है? लेकिन ये एक मूव पॉसिबल हो सकती है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए ज़रा एम30 के अंदर मैंने जैसे ही वो साइडवेज ब्रेक हुआ मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा ली। फर्स्ट टच, ये 2 टच हो गए, चले माने यहाँ पे एंट्री नहीं है, ठीक है? अब ये देखें अभी इसने जो है ना इसी टीएल को टच करके एक और एंट्री जो है ना वो दी है। ये वही एरिया बन रहा था स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट और वहीं पे जो है ना टीएल आ गई, डबल कंफर्मेशन थी और ये देखें एक ज़ोन भी था और ये कंफर्म एंट्री होती है, यहाँ से मार्केट ने अभी जो है ना हमें तकरीबन 20 पिप जो है ना वो दे दिए हैं, ठीक है? तो ये जब तक मार्केट टीएल को फॉलो कर रही है तब तक नीचे आएगी, जैसे इसको ब्रेक करेगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि अब मार्केट जो है ना वो ऊपर जाने लगी है, ठीक है? आज के दिन में भी मुझे ये लग रहा है कि C1 जो है ना बड़ा जबरदस्त रहेगा, ठीक है? तो C1 को भी आज के दिन में ट्रेड करें, B1 को फिलहाल छोड़ दें, C1 को जो है ना वो आज के दिन में भी ट्रेड करें, ठीक है? मेजर चीज आप लोगों को पता लग गई है। अच्छा,
एक चीज का ख्याल रखा करें, जब आप मोस्टली लोग जो ना इस तरह टीएल ड्रा करते हैं, ये टीएल ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होती है। कल भी एक लड़के ने मुझे टीएल ड्रा करके भेजी के साथ देखें ये सही है कि नहीं सही है। देखें, एक ये स्विंग है, दूसरा ये स्विंग है, पहला स्विंग क्यों मिस किया, दूसरे स्विंग पे क्यों लिए, ठीक है। दो चीजें होती हैं, अगर तो ये स्विंग ऊपर नीचे हो, यानी कि ये ऊपर होता है ये नीचे होता, फिर तो ये आपस में मैच कर जाने थे। अगर ये नीचे है ये ऊपर है, तो हम ये दूसरा स्विंग नहीं ले सकते पहला छोड़ के। हाँ, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये टॉप बन रहा है, फिर हम कह सकते हैं कि ये टीएल वैलिड हो सकती है इस केस में। ये तीन ही केसेस हो सकते हैं कि यहाँ ये वाली टीएल ऊपर हो ये नीचे हो, फिर तो ये टीएल इनके ऊपर से आ जाएगी आराम से। अगर ये वाला स्विंग नीचे हो ये वाला स्विंग ऊपर हो, फिर जो टीएल आप लोग लगाएंगे वो गलत होगी। अगर ये दोनों इक्वल हो तो इस केस में ये टीएल बाज दफा काम कर देती है, मैंने ये चीज देखी हुई है, ठीक है। तो जब भी इस तरह दो या तीन स्विंग बने हो तो पहले दो छोड़ के तीसरे के ऊपर जो आप टीएल लगाएंगे वो कभी भी आप लोगों की करेक्ट टीएल नहीं होती है, स्विंग कभी भी मिस नहीं करना होता है आप लोगों ने, ठीक है। तो आज C1 को जो है ना आप लोग ट्रेड कीजिएगा, अच्छा जो है ना रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग क्रैश बूम 500 के ऊपर। बूम 500 जो है ना वो निकल गया, ठीक है, अच्छी खासी मूव दे गया 200 पिप की, ठीक है। अब हम लोग अब वेट है कि अब देखें, अब यहाँ पे अगर कोई बाय करेगा ना तो वो गलती करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। अब ये रिट्रेसमेंट करने भी आया तो 50-60 पिप नीचे आ जाएगा, तो हम लोगों से इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम लोग ना दो चीजें मैंने जो है ना वो लगाई, एक तो ये है कि ये वाला रीटेस्ट B300 यहाँ पे आए और इसको रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ इस टीएल तक जाए, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। या फिर यहाँ से वापस इस यहाँ आए, ठीक है। ये दो एरियाज हैं, या इस वाली रेजिस्टेंस से ये जो है ना नीचे बाउंस बैक करेगा, या इस वाली रेजिस्टेंस से बाउंस बैक करेगा, और फिर मार्केट जो है ना वो वापस नीचे आएगी, ठीक है। अब ये दो पॉसिबिलिटीज जो है ना इसकी बन रही है, ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है इसलिए बाय से ग्रेज करना है, ठीक है। ये एक स्पोर्ट बन रही है, इस स्पोर्ट से जो है ना आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बाय ट्रेंड के अंदर निकल चुका है इसलिए एसएल आप लोग मस्ट यूज करेंगे। अगर ये इसको ब्रेक करता है फिर छोड़ देंगे, फिर हमें इसके साथ खेलने का कोई जो है ना जवाज नहीं बनता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है। अब यहाँ तो ये से रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेगा, और ये रिजेक्शन देखें कितनी हैवी वाली ली थी इसने, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं लेगा तो फिर यहाँ से मस्ट रिजेक्शन जो है ना वो लेगा। मेजर मूव जो है ना आप लोगों ने जेहन में रखनी होती है, ठीक है। जो छोटे आप लोगों के पैटर्न्स बनते हैं आप बड़ी मेजर, अच्छा ये देखें जरा, अभी मैंने जो है ना ये जो है ना अभी मैंने एक चीज ड्रा की है, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आगे इसने थोड़ी सी रेंज बनाई, इसको ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर उसको टेस्ट किया और ऊपर निकल गया। ये कल के दिन के अंदर की बड़ी जबरदस्त एंट्री थी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि जब भी पेड़ ऊपर जाता है तो वो एंट्रियां देता नहीं है, ये देखें उसने कितनी जबरदस्त जो है ना वो एंट्री दी है, ठीक है। फिर मैंने जैसे ही उसने यहाँ से नया ट्रेंड स्टार्ट किया फिर मैंने टीएल ड्रा कर दिए, फर्स्ट टच सेकंड टच पे फिर एक एंट्री बनी, अभी यहाँ ये चले थोड़ा सा ब्रेकआउट हो गया, अब जो है ना उसने इस टीएल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इस ब्रेक किया तो इसलिए मैंने ये चीज सोची है कि अब जो है ना हो सकता है ये यहाँ तक रेजिस्टेंस नीचे आए, रिट्रेस करे, यहाँ से फिर वापस इस वाले पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट वापस नीचे आएगी। ये आज बूम 500 की स्टोरी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी आज रिस्की है, ठीक है। रिस्की इसलिए कि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर गया हुआ है, अगर हम इसको बाय जो है ना करते हैं, अगर ये सेल की मूव नीचे देता है तो हम जो है ना इसमें अटक सकते हैं, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्रैश 300 के अंदर। अब देखिए क्रैश 300 में कल ही हम लोग जो है ना ये देखें जरा, टीएल मैंने लगाई हुई थी यहाँ पे, ये देखें, जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आप लोग मार्केट ट्रेंड स्टार्ट करती है तो टीएल लगा लिया करें। ये मार्केट ने कल टीएल जो है ना ब्रेक की, इसका रिटेस्ट किया, अब मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है। अब दो चीजें, यहाँ तो मार्केट इस रेजिस्टेंस से वापस नीचे आए, ठीक है, एक ये हो सकता है, अगर नहीं फिर क्या करेगी मार्केट, फिर ये देखें जरा, हाँ ये देखें जरा D1 के अंदर, तो फिर आपके पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, 1 2 जो है ना मार्केट रजिस्ट हो, थ्री थ्री टाइम जो है ना रेजिस्टेंस हुई थी यहाँ से, ठीक है। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर इसके अंदर आई, फिर इसको ब्रेक किया, अब नीचे आई। अब यहाँ पे अगर मार्केट वापस हमें थोड़ी सी भी वो दिखाती है जो है ना रिजेक्शन दिखाती है,
तो हम लोग जिस इस तरह ये देखें, इसने जो है ना वो ये एक सेल की कैंडल लगाई हुई है फुल बॉडी के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी जो है ना वो रिजेक्शन दिखाई है। इसी तरह अगर मार्केट यहाँ पे भी रिजेक्शन दिखाती है तो फिर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आके कोई ना कोई पैटर्न देख के इसको वापस सेल करेंगे। लेकिन अब इसके पास दो ही पॉइंट है, या तो ये वाला पॉइंट है, अगर जैसे ये यहाँ पे जो है ना ये दिखा रही है हमें जो है ना H1, इसकी H1 की क्लोजिंग का वेट करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस दिखा रही है, अगर नहीं जो है ना वो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खाती ऊपर जाती है तो फिर हमारे पास ये वाला अगला नेक्स्ट पॉइंट होगा इसकी रेजिस्टेंस चेक करने का, कि मार्केट यहाँ से जो है ना वो रिजेक्शन दिखाए, फिर हम इसको दोबारा अगेन जो है ना वो सेल करें, ठीक है। अब आ जाते हैं बूम क्रैश 500 के ऊपर। ये जो है ना क्रैश जो है ना हमारे पास रेंज के अंदर है एक, ठीक है। तो ये जो है ना बिल्कुल C3 वाला इसमें भी जो है ना सीन बना हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे आके रिजेक्शन दिखाती है तो फिर हम इसकी एक मूव का यहाँ पे वेट करेंगे। अगर इसको ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो फिर हम इसको वेट करेंगे कि ये ऊपर जो है ना वो निकल जाए। ये इस तरह एक शॉर्ट टीएल भी ड्रा कर सकते हैं हम लोग। नहीं, परफेक्ट नहीं है। या तो यहाँ पे एक मार्केट रिजेक्शन दिखा के एक अच्छा स्विंग बनाती है ना तो फिर ये ज्यादा वैलिड होती है। अब चूंकि एक ही कैंडल लगी है वापस आ रही है तो इतनी ज्यादा जो है ना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगी, ठीक है। अभी यही रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसी रेजिस्टेंस पे इसको टेस्ट करेंगे। अगर जो है ना मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई, ठीक है, अगर नहीं गिरेगी फिर हम इसको छोड़ देंगे कि इस रेंज से बाहर निकल के जो है ना कोई मूव दिखाए किसी साइड को, क्योंकि इसकी रेंज काफी बड़ी हो गई है। अब हमें इससे जो है ना एक मूव चाहिए, चाहे सेल की दे चाहे बाई की दे, ठीक है। उसके बाद फिर जो रेंज बनेगी फिर उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि अब इसने कौन सा ट्रेंड पकड़ना है, सेल का या बाई का। कोई भी पेयर जो है ना वो साल में पूरे के पूरे दिन एंट्री के लिए तैयार नहीं होता है। कुछ पेयर एंट्री के लिए 2-3 माह के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरे पेयर जो है ना उतनी देर मतलब उतने टाइम पीरियड के अंदर ना अपने आप को क्या करते हैं, यानी कि करेक्शन कर रहे होते हैं अपनी, ठीक है। जो ऑर्डर्स रह गए होते हैं या उनके जो भी मामलात होते हैं ना वो उनको क्लियर कर रहे होते हैं सारा कुछ अपने पेयर्स को, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ जज ये करना होता है कि जिन दिनों में आप ट्रेड कर रहे हैं उन दिनों में अच्छी मूव वाले पेयर जो है ना वो कौन से जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्रैश 500 की बात करें, ये बहुत जबरदस्त पेयर है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें सेल से ज्यादा बाय की कैंडल्स आप लोगों को नजर आ रही है। सिर्फ इसी वजह से मैं जो है ना इस पेयर से थोड़ा सा आप लोगों को दूर रख रहा हूँ। यार इसमें अभी इतना बड़ा पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस पेयर में उसके पैटर्न वाली उसके ट्रेंड वाली ज़्यादा कैंडल्स नज़र आ रही हैं उसमें भी ट्रेड करें, ठीक है। आप लोग मुझे भी कमेंट्स करके बताएंगे कि जिन पेयर्स को छोड़ना है वो कौन-कौन से हैं, जिन पेयर्स के ऊपर ट्रेड करनी है वो कौन-कौन सा है, ठीक है। अगर आप लोग अपने इन चीज़ों पे ग्रिप ले आएँगे ना तो यार सिर्फ ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो एक अच्छे ट्रेडर में और एक जो ट्रेडर जिसको ट्रेडिंग मतलब पैटर्न्स तो आते हैं लेकिन ट्रेड करना नहीं आता, ये फ़र्क है उन दोनों के अंदर बस, सिर्फ, ठीक है। जिनको ये फ़र्क समझ आ जाता है ना, वो आगे निकल जाते हैं, जिनको समझ नहीं आता वो बेचारे सिग्नल्स के पीछे, स्ट्रैटेजियों के पीछे, ना फ़ॉरेक्स और ये जो है ना आपकी डायरेक्ट सिग्नल्स पे आती है और ना इसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी वर्क आती है। ये जो लोग आप लोगों को आए दिन नई स्ट्रैटेजीज़ का कहते हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ना पैसा कमाने के तरीके हैं, स्ट्रैटेजी नहीं होती है। अगर स्ट्रैटेजी हो तो ये लोग आप लोगों से 10-10 लाख रुपया लेकर स्ट्रैटेजी आप लोगों को दें, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो है ना इसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रैटेजी वो होती है जो आप लोगों ने अपनी ज़ात के लिए बनानी है। जैसे मैंने बनाया कि जिस दिन मार्केट ख़राब होगी उस दिन कितने डॉलर निकालने हैं, जिस दिन सही होगी उस दिन कितने निकालने हैं, जिस दिन जो है ना वो रात टाइम अगर मैंने बैठना है तो कितने निकालने हैं, दिन टाइम बैठना है तो कितने निकालने हैं, ये पेरा तो कितनी लॉट लगानी है, ये पेरा तो कितनी लॉट निकालनी है, ये स्ट्रैटेजी बंदे की होती है। स्पाइक पकड़ने की, ट्रेंड पकड़ने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है। थैंक यू।